राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा राम मंदिर को लेकर के बवाल हो गया है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त आप लोगों ने टीवी में या फिर कहीं भी देखा ही था, तो उसमें एक मुस्लिम इमाम दिखते हैं जी, और इन्हीं को लेकर के पूरा बवाल हो गया है। इन इमाम को जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए। यही नहीं, उन्हें उन पर फतवा लगा दिया गया है। फतवा कि आज से ये मुस्लिम नहीं हैं। बहुत कुछ किया गया है और ये पूरा हुआ क्या है ये आप इसमें जानेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा कांड है और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई हिंदू के फेस्टिवल में शरीक होता है और वो बच जाता है, उस पर फतवा लाद ही दिया जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, इनके साथ में क्या हो रहा है ये आपको थोड़ा सा टाइम में हम बताते हैं, लेकिन एक घटना सुनिए। क्या हुआ था कि कुछ मुस्लिम महिलाएं थीं, ठीक है, वो श्री राम की फोटो के सामने आकर के आरती कर रही थी, ठीक है, और बुर्के में थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो तस्वीर लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्योंकि लोग डाल ही देते हैं आजकल। अब वो तस्वीर देख करके कुछ मौलवी उठे और फतवा लगा दिया कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं क्योंकि ये लोग पूजा कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग अन्य धर्मों के रिचुअल्स को मान रही हैं, ये कर रही हैं और सोशल मीडिया पे अपडेट दे रही हैं, तो फतवा लगा दिया गया। एक और घटना मैं बताता हूं। एक छोटी सी लड़की थी जिसने गीता का श्लोक पढ़ा था, ठीक है, एक फंक्शन हुआ था जिसमें गीता के श्लोक बोलने थे और जो अच्छे से समझा पाता था, जो मतलब गीता का श्लोक ही पढ़ना था, ठीक है, भगवत गीता का, उस मुस्लिम बच्ची ने भी उसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसके बाद उसने श्लोक पढ़े। क्योंकि वो श्लोक मुस्लिम के तो है नहीं, ठीक है, गीता भगवत गीता हिंदू में आती है और मुस्लिम बच्ची थी, तो उसके ऊपर भी फतवा लगा दिया गया था कि ये मुस्लिम नहीं है भैया, ये हिंदू है, ये मुस्लिमों से निकाल दो, ठीक है, ऐसा। हालांकि जो महिलाओं वाला मैंने बताया कि आरती की थी और जो बच्ची वाला बताया कि भगवत गीता पढ़ा था, इन लोगों ने नहीं माना कि हम निकल गए हैं या फिर कुछ भी। लेकिन ऐसी धमकियां, ऐसे फोन कॉल्स आते रहते हैं। जो ऐसा करता है उसके साथ में ये होता है अधिकतर। किसी अन्य धर्म वाला किसी अन्य धर्म की पूजा या फिर कुछ भी में सम्मिलित होता है तो इतना ज़्यादा लोग केयर नहीं करते, लेकिन जो ही कोई भी मुस्लिम व्यक्ति होता है वो अन्य किसी रिलीजन के रिचुअल्स को फॉलो करता है या फिर कुछ भी थोड़ा मोड़ा कर देता है तो फतवा निकलना तय है, निकल ही जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, राम मंदिर में जो इमाम थे वो शरीक हुए थे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो इनके साथ क्या हुआ है। इनका कहना है कि पहले तो फतवा लगाया गया है कि ये मुसलमान नहीं है, ठीक है, और ये इमाम कोई आम इमाम नहीं है। मैं बता देता हूँ कौन है, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आप जानिएगा पूरा मैटर। ये जो इमाम है ना, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम हैं, ठीक है, डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इल्यासी इनका नाम है, ठीक है, और ये शरीक हुए और इन पे फतवा लग गया। फतवा ही नहीं लगा, इनका ये कहना है कि बहुत सारी मेरे को कॉल्स आ रही हैं 22 तारीख से ही, और उसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ये इनका ये भी दावा है कि इन्होंने रखा है। अब ये पेपर में, न्यूज़पेपर में आया है आर्टिकल, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा आपको बताते हैं। पहले भी हो चुका है और अब भी हो रहा है। और टीवी पे आकर के मौलाना मौलवी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये कि भाई भाईचारा है, ये है, वो है, हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, ये करते हैं। एक तरफ से फतवा आता है और उसका विरोध भी नहीं किया जाता कि फतवा क्यों दिया गया है, और दूसरी तरफ से पता नहीं कौन सी तहजीब और ये वो, मतलब दिखावा भी काफ़ी है। मैं सभी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं सही भी हैं, पर अधिकतर अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी होता है और वो पूजा पाठ करता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो यह फतवा वाली बात आ ही जाती है। मैंने मोस्टली देखा है,
आप भी देख सकते हो इंटरनेट पे जाके। बाकी आप क्या कहते हो इन सभी को लेकर के, इन सभी मुद्दे को सुनने के बाद? बताइए अपना ओपिनियन और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत ही शर्म की बात है, हालांकि अब आप बताइए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह। नमस्कार।